आपका पैर छूना है, चरण पादुका पहले पैर छूएंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मॉर्निंग हो गई है और आज है हरियाली तीज। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में मैं नहा के आ गई थी किचन में, क्योंकि परी का जो स्कूल है वो जाती है 6:30 बजे। तो इस वजह से मुझे 6 बजे तक टिफ़िन और उसके लिए नाश्ता वगैरह तैयार कर लेना रहता। और उसके बाद मैं खाना भी बना देती हूँ। लगभग 7 बजे तक सब कुछ किचन का हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, परी के स्कूल जाने के बाद और अब खाना वगैरह बनने के बाद मैं किचन को नीट एंड क्लीन कर दे रही हूँ। और उसके बाद फिर बारी रहेगी मुझे पूजा करने की, क्योंकि अभी पूजा नहीं हुई है, क्योंकि फास्ट काम करना रहता है किचन का इस सुबह में। और हरियाली तीज के लिए स्कूल में छुट्टी भी नहीं रहती है, तो सबसे पहले बच्चों के स्कूल का काम ही फिनिश करना रहता है। उसके बाद ही फिर पूजा के लिए टाइम मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, पूजा के लिए तैयारी शुरू हो गई है। अभी मैंने फूल माला बना दी है भगवान जी के लिए और लगा भी दिया है यहाँ पर देखिए। और मम्मी भी लगी हुई हैं तैयारी में, तो फ्रूट्स वगैरह ला करके भोग के लिए भगवान के रख रही हैं और पूजा का बर्तन वगैरह सब रख रही हैं। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए। बच्चे जा चुके हैं स्कूल। आज कृष्णा का स्कूल नहीं है, बाकी सारे बच्चे स्कूल गए हैं। और यहाँ पे बैठ के मैं कर रही हूँ पूजा। ये देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम आप आगे जुड़े रहें इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से ही सही। पूजा समाप्त करने के बाद मुझे कृष्णा को दवाई भी पिलानी है, क्योंकि कृष्णा को आज सुबह से सर्दी जुकाम और फीवर भी आ गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में। और यहाँ पे सारे मेवे और सोट वगैरह पीस के मैंने रख दिया है। सुबह में जब पारण करा रहेगा तो यही मेवा खौलाया जाता है, यानी कि बॉयल करके रखा जाता है दूध में, और इसी को पीना रहता है। तो यहाँ पर दिन में मैंने बनाया था गुड़ का गुजिया। तो गुड़ में मैंने सोट मिला दिया था, जो सोट मैंने पीसा था। और अभी मैं यहाँ पे आटा मोयम करके, यानी कि इसमें रिफाइंड ऑयल मैंने मिक्स कर लिया था, इसको मोयम कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने आटा भी गूँथ लिया था। और उसके बाद ये सारी गुजिया मैंने बना ली है। और अब मैं जा रही हूँ गुजिया तलने। ये गुजिया गुड़ की गुजिया, और इसमें जो सोट पड़ता है उसकी वजह से इसका जो टेस्ट होता है हल्का तीखा रहता है। तो गुड़ के साथ जो सोट और गुड़ दोनों बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सबको नहीं पसंद आता, लेकिन ज़्यादातर लोग जो गांव वगैरह में रहते हैं उनको पता है कि किस तरह से ये गुड़ का गुजिया बनता है और किस तरह से इसका टेस्ट होता है, क्योंकि हर जगह लोग बनाते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने आज गुड़ का गुजिया बनाया, और मेरे यहाँ मेरे फादर इन लॉ को बहुत पसंद था। तो जब तक वो थे मैं ज़्यादातर बनाती रहती थी, लेकिन अब बहुत दिन बाद मैंने बनाया। तो यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा ब्राउन करना रहता है, जिस तरह से हम पूड़ी तलते हैं, क्योंकि ये आटा है। तो यहाँ पर देखिए, अब भोग भी लग गया है गुजिया का भगवान जी को, क्योंकि बच्चे खाने के लिए मांग रहे थे। तो मम्मी से मैंने बोला, मम्मी पहले भोग लगा दे, फिर उसके बाद खाया जाए। तो यहाँ पे चूँकि हम लोग तो नहीं खाएंगे क्योंकि व्रत है, बाकी बच्चे वगैरह तो खा सकते हैं जब भोग लग जाएगा। और उसके बाद मैं नहा करके, चूँकि शाम हो चुका था, लगभग 3-3:30 बजे तक तो मैंने बनाया था। फिर थोड़ा सा रेस्ट किया था, क्योंकि किचन में रहने से गर्मी लग रही थी और व्रत की वजह से प्यास भी लगने लगी थी। लेकिन ये है कि पानी तो पीना नहीं है। तो उसके बाद थोड़ा सा मैंने पसीना वगैरह सुखाया फैन के आगे, थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर मैं चली गई नहाने, और नहा कर आने के बाद मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि शाम की पूजा की तैयारी अब करनी है। तो यहाँ पर अभी मैंने साड़ी वगैरह पहन लिया है और अब मेकअप वगैरह कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेकअप भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस कुछ ही चीज़ें पहनना बाकी है, जैसे
अभी मुझे ईयररिंग पहननी है, तो आज मैंने झुमका निकाला है जो मुझे शादी में मिला था। और ये सारे गहने, क्योंकि दोस्तों देखिए यही सारे ओकेजन होते हैं जिसमें हम तैयार होते हैं। वैसे इतना ज़्यादा तैयारी तो कभी नहीं रहती है, लेकिन ये सारे त्यौहार ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको सजना संवरना होता है। तो यहाँ पे मैंने सारे जेवर निकाल लिए थे और उसके बाद अब एक एक करके, चूँकि मैं रेडी हो चुकी हूँ तो बस अब मुझे तैयार होना बाकी है, ईयररिंग पहन के और टीका वगैरह लगा के, और बस पैर में आलता लगाना है। वैसे तो आज का जो दिन था वो व्रत वाला दिन था और ये लग रहा था कि निराजल व्रत है, बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन दोस्तों जब आप काम में लगे रहते हो या फिर बच्चे हैं तो फिर उनमें लगे रहो तो दिन का पता ही नहीं चलता। तो हर दिन की तरह आज भी मुझे सारे काम स्टेप बाय स्टेप चलते रहे। फिर बच्चों को देखना, चूँकि कृष्णा की तबीयत भी ख़राब थी तो टाइम से उनको दवा वगैरह पिलाना और अपने जो भी काम थे वो करना, फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई करना। तो इस तरह पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और अभी रात के 12 बजने वाले हैं, मैं बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ और 12 बजे के बाद फिर मैं नहाऊंगी और उसके बाद फिर मेवा वगैरह दूध में बॉईल करने के बाद उसको भोग लगाना माता जी को, फिर खुद भी कुछ खाना पीना, पानी वगैरह पीना। तो उसके बाद फिर मैं सोऊंगी। फिर सुबह उठ के वही नाश्ता, बच्चों के लिए टिफ़िन, सारी चीज़ें, सारी तैयारियां चलती रहेंगी। तो इस तरह से हर दिन का रूटीन चलता ही रहता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं रेडी हो चुकी हूँ, पूजा की तैयारी भी अभी थोड़ी बाकी है। तो मैं रेडी हो जाऊँ फिर पूजा भी हो जाएगी। तो यहाँ पे अब मेरा सारा हो गया है, बस मुझे आलता लगाना बाकी है। मम्मी आ गई हैं पूजा के कमरे में, बोल रही हैं जल्दी आओ। लेकिन यह है कि हर दिन तो हम ऐसे ही रहते हैं, एक दिन सजना है और एक दिन पूरा अच्छे तरीके से रेडी होना, जो श्रृंगार होते हैं सारे श्रृंगार करने हैं। तो आज मैंने सारी चीज़ें पहनी जो जेवर थे और उसके बाद यहाँ पे सारे मेकअप मैं कर रही हूँ, यानी कि आलता वगैरह मैं लगा रही हूँ। हर दिन तो इस तरह से नहीं रेडी होना रहता है, हर दिन तो बिल्कुल सिंपल इसी तरह से चलता रहता है। और आज मौका है तो थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ रेडी हो ही जाऊँ। तो यहाँ पे मेरा अब सारा काम लगभग फिनिश हो चुका है। फ्रेंड्स मैं आ गई थी अब पूजा रूम में और यहाँ पर देखिए पूजा सबकी हो चुकी है और मम्मी अपना पूजा वगैरह करके यहाँ से जा चुकी थी। और यहाँ पर देखिए सबके जो भी श्रृंगार के सामान हैं सबके लग गए हैं भगवान जी के पास, क्योंकि ये अगले दिन पंडित जी को देने रहेंगे। तो यहाँ पे अब मैं फिर से जा रही हूँ हरितालिका तीज व्रत कथा पढ़ने। दोस्तों देखिए कोई ये तो है नहीं कि केवल एक बार पढ़ लिया, आपका जितनी बार श्रद्धा भाव, जितनी बार आप पढ़ पाइए पढ़िए। तो यहाँ पर अब मेरे पास जो टाइम है वो मैं अपने पूजा में लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए कृष्णा भी लगा हुआ है, मम्मा आप पूजा जल्दी से कर लो। तो यहाँ पे अब मैं व्रत कथा पढ़ रही हूँ और फिर शाम को व्रत कथा वगैरह पढ़ने के बाद फिर ये आ जाएंगे, फिर चाय पानी, और इस तरह से सारा टाइम कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वीडियो की एडिटिंग वगैरह करना, फिर अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई करना, बच्चों की पढ़ाई कराना। तो अभी यहाँ पे देखिए मेरी कथा चली रही है। कथा समाप्त करने के बाद परी बोल रही थी मम्मा पढ़ाई मेरा करवा दो, तो मैंने उसको कुछ बताया था। हालांकि जब बिना पानी के व्रत रहो तो मुंह बार बार सूखता है कि मन करता है कि कहीं पानी मिल जाए और पी लूँ, लेकिन ये है कि ईश्वर की महिमा है और प्यास तो लगी रहती है, लेकिन फिर भी हिम्मत भगवान देते हैं कि आप व्रत को कर पाओ। तो यहाँ पर अब सब कुछ व्रत वगैरह मेरा कंप्लीट हो चुका है, लगभग पूजा वगैरह हो चुकी है। अब रात में 12 बजे के बाद फिर पानी वगैरह पीना रहेगा नहा धो के। अब आ गए, वाह आते ही नाम लेते ही हाजिर हो गया। आपका पैर छूना है, चरण पादुका पहले पैर छू जो एक पैर थोड़ी ना छुआ, दोनों कैसे उठाए? नहीं तो हमें उठा दे दोनों।
फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।